ओम शांति। ब्राह्मण जीवन में कर्मों की गहन गति आज हम देखेंगे और वास्तव में आज चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ब्राह्मण जीवन में सजाओं की गहन गति क्या होती है। और आज आपको एक विशेष बहुत अटेंशन दिलाएंगे एक बात के ऊपर। आप में से कई लोगों को याद होगा, कई भाई बहनों ने देखा है, भोपाल में 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में एक गैस कांड हुआ था। जो पुराने लोग हैं उनको अच्छे से याद होगा। उसमें क्या हुआ था, कोई एक विदेशी कंपनी थी जिसकी जहरीली गैस सुबह सुबह अचानक लीक हुई और उसके कारण जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत जहरीला पोल्यूटेड हो गया और दम घुटने से कई लोगों की एक साथ मृत्यु हो गई थी। कई लोग दम घुटने से बेहोश हो गए और कईयों के अंदर कुछ डिफेक्ट आए थे उस गैस के कारण। और उस समय सेंटर पे भी, हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे भी दीदी लोग रहते थे, बहनें रहती थीं। एक छाया दीदी थी उस टाइम। और तो छाया दीदी ने बाबा को कहा कि बाबा हमारा दम घुट रहा है सुबह सुबह, हम क्या करें बाबा। तो बाबा ने संकल्प दिया कि आप रजाई ओढ़ लो। तो जैसे हम जब बदबू आती है तो नाक के आगे रुमाल लगा लेते हैं तो ऑक्सीजन तो मिलती रहती पर बदबू नहीं आती। तो इसी तरह से रजाई ओढ़ने से उन्हें ऑक्सीजन तो मिलती रही लेकिन वो जहरीली गैस का असर उनके ऊपर नहीं हुआ, तो वो सुरक्षित रहीं। तो उसके बाद वो मधुबन गईं। तो उन दिनों उस टाइम पर मधुबन में ओम शांति भवन में बाबा आते थे। तो बहनों ने पूछा, क्लास भी वहीं होती थी, सब ने अपना अनुभव भी सुनाया। और 10 दिसंबर को अव्यक्त बाप दादा आए। तो जब बाबा ने मुरली चलानी शुरू की तो एक बच्चे ने बाबा की खड़े होकर के पूछा कि बाबा इकट्ठी इकट्ठी अकाल मृत्यु इतनी सारी क्यों होती हैं, एक साथ इतने लोगों की मृत्यु क्यों होती है, इसके पीछे का क्या कारण है। उसके बाद बाबा ने फिर वो पूरी मुरली कर्मों की गहन गति कहो या सजाओं की गहन गति कहो, उसी के ऊपर पूरी मुरली वो बाबा ने चलाई। तो आज जो वही आपको बताएंगे जो बाबा ने उस मुरली में बाबा ने बताया था, वो ही चर्चा करेंगे कि कर्मों की सजाओं की गहन गति क्या होती है। तो जब बाबा के उस बच्चे ने बाबा से पूछा कि बाबा जल्दी जल्दी जन्म, इकट्ठी इकट्ठी अकाल मृत्यु क्यों होती है, तो बाबा ने कहा कि सब आत्माओं के 63 जन्मों के जो पाप कर्म थे वो अंतिम जन्म में इतने कलेक्ट हो गए कि वो एक बड़ी सी गठरी बन गई। मानो हमने और इसके पहले जन्म में अगर 100 पाप किए हैं, अगले जन्म में हमने 100 को चुकतू नहीं किया, 10 और नए कर लिए, ऐसे पाप होते गए। अब 110 हो गए, अगले जन्म में हमने 50 और कर लिए। तो ये सिर्फ एक समझने के लिए उदाहरण है। मतलब हर जन्म में पाप बड़े ही हैं, घटे नहीं हैं। क्योंकि देह अभिमान बढ़ेगा तो पाप भी बढ़ेंगे। अब द्वापर की शुरू में जब पाप करना शुरू किए तो ये था कि भाई कोई बात नहीं, हो सकता अगले जन्म में व्यक्ति पाप चुकतू कर ले, क्योंकि अभी और आगे जन्म और है। लेकिन जब हम अंतिम जन्म में आते हैं तो प्रकृति को भी पता है, समय को भी पता है कि इसका अब और आगे जन्म नहीं है, ये अंतिम जन्म है। तो आखिरी जन्म में जितने भी लेनदार होते हैं वो सारे एक साथ आते हैं, हमारा चुकतू करो, जाने से पहले हमारा चुकतू करो। जैसे मान लीजिए किसी को कोई शहर छोड़ के जाना हो तो किराने वाला, भवन निर्माण वाला, फाइनेंस वाला, सारे माना जिस का जो देना होगा वो सारे एक साथ आएंगे, कहेंगे अरे भाई आप जा रहे हो मेरा दे के जाना, आप मकान बेच रहे हो हम ही खरीद लेंगे, मेरा लेके नहीं जाना। तो प्रकृति को, समय को, सबको पता है कि अब ये अंतिम समय है और ये आत्मा अब जाएगी। तो सारे एक साथ आते हैं कि हमारा चुकतू करो। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कलयुग में दुखों की भरमार है। एक आदमी देखो, उसके पाँव को भी फ्रैक्चर हो गया, उसका जो बेटा है
वो सारे बैंक के पैसे निकाल करके भाग जाता है। दूसरे बेटे ने अपराध कर लिया, वो जेल में चला गया है। बीवी को अचानक कैंसर हो गया। बेटी को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, वापस पियर घर भेज दिया। वो व्यक्ति कहता है कि हे भगवान, मेरे पर तो दुखों के पहाड़ गिर पड़े, किधर जाऊं किधर ना जाऊं, सारे दुख एक साथ। तो जो बचे हुए हिसाब किताब है ना, तो निमित्त तो कोई व्यक्ति बनता है, लेकिन बचे हुए कर्म एक साथ आते हैं। फिर एक बहन है, एक पियर में उसका पिता शराबी है, ससुराल में ससुर शराबी है, बच्चा बड़ा हुआ वो भी शराबी, अब किधर जाऊं। सोचने की बात। एक बुजुर्ग आदमी है, बेटा कहता है जमीन बेच दो, बहू कहती है खाना ही तब दूंगी जब जमीन बेच करके पैसे हाथ में दे दोगे। दूसरा बच्चा है वो बेरोजगार है। तीसरा बच्चा है उसको बचपन से ही शुगर है। वो कहता है क्या करूं, जाऊं तो किधर जाऊं, इधर जाऊं तो इधर समस्या, ऐसी समस्या। ऐसे देखे होंगे कई परिवार आप लोगों ने भी। तो अंत में जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, बचे हुए सारे हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। बाबा ने कहा हिसाब किताब चुकतू करने के बड़े से बड़े तरीके हैं, जल्दी जन्म और जल्दी मृत्यु। इससे हिसाब किताब जल्दी चुकतू होता है। मुरली में 15-20 दिन के बाद ऐसे एक आध बार आ ही जाता है कि गर्भ जेल में आत्मा को बड़ी सजा मिलती है और त्राही त्राही करती है कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, और बाहर निकल के सब भूल जाती है। तो जन्म बड़ा कष्टकारी होता है, मृत्यु भी कष्टकारी होती है। बुजुर्ग आदमी को समय पे अगर कोई पानी नहीं देता है, दाल दलिया नहीं देता है, बिस्तर ठीक से नहीं करता है, कमरे की सफाई नहीं करता है, कोई मीठे दो बोल नहीं बोलता है, सुबह से लेकर के कैदियों की तरह कमरे में पड़ा हुआ रहता है, दिन गिनती करता, भगवान उठा ले भगवान उठा ले, भगवान उठाता भी नहीं है। भगवान कहता जब तक हिसाब किताब पूरा नहीं होगा वो उठाएगा भी नहीं। तो जन्म भी कष्टकारी, मृत्यु भी कष्टकारी। कईयों को आपने देखा होगा, कईयों को पैरालाइज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मुंह खोल करके कुछ खिलाओ तो खा ही नहीं तो खा भी नहीं सकता। ऐसी कैसी कैसी दुनिया में बीमारियां हो जाती हैं। तो इस तरीके से आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। जल्दी जन्म, 8 साल का गया, 10 साल का गया, 12 साल का, 25 साल का, फिर जन्म लेगा, फिर गर्भ जेल में जा करके। अगर मान लो किसी व्यक्ति की 100 साल आयु हुई तो 100 साल में सिर्फ 2 ही बार कष्ट मिला, एक बार जन्मने का, एक बार मृत्यु का। लेकिन जिसको 100 साल में अगर 20 बार जन्म मिल गया तो कितनी बार उसको सजा मिली, 20 बार। तो कितने पाप उसके रहे होंगे, उसको लंबी आयु ही नहीं मिली। लंबी आयु मिलना भी एक वरदान है। इसलिए जब हम किसी से खुश होते हैं तो मुख से क्या निकलता है, जुग जुग जियो। कहते हैं ना कि मना भारत में सब आशीर्वाद देते हैं, 100 साल जियो, जुग जुग जियो। लेकिन अगर कोई दुख देता है, बच्चा ही दुख देता है, तो बड़ों के मुख से क्या निकल जाता है, क्या कहते हैं, इससे उल्टा ही निकल जाता है। तो जो शुभ शब्द बोलते हैं वो भी लगता है, और जो अपोजिट शब्द बोलते हैं वो भी लगता है। और आज के ज़माने में शुभ बुलवाने वाले बच्चे तो बहुत कम बचे हैं। तो इकट्ठी मृत्यु क्यों होती है? मान लीजिए कुछ लोग अगर किसी पाप कर्म में एक साथ हाथ डालते हैं, मान लीजिए उनके एक साथ कर्म से अगर कईयों की हिंसा होती है। उदाहरण के लिए अगर एक चीज मान ली जाए कि संसद में अगर जो सांसद हैं 500, 550, 600 जितने भी हों, और एक विधेयक आता है कि भाई जानवरों की हत्या होनी चाहिए कि नहीं। अब 200 लोग कहते हैं कि भारत अहिंसक देश है। मान लीजिए ये बौद्ध महावीर की भूमि है, करुणा का संदेश उन्होंने फैलाया है।
हम तो कहते हैं चींटी को भी नहीं मारना चाहिए, इसलिए जानवरों की हत्या नहीं होनी चाहिए। बाकी जो 300 लोग हैं, जो 300 सांसद हैं, वो कहते हैं कि भाई होनी चाहिए, नहीं तो ये बहुत बढ़ जाएंगे। और वो कहते हैं कि ये जो जानवर हैं विदेशों में इसका मांस बहुत अच्छा बिकता है, महंगा बिकता है, और भारत में इसकी माना आवक ज़्यादा होगी, विदेशी मुद्रा आएगी। तो अब 300 ज़्यादा हैं, 200 कम रह गए हैं, तो वो विधेयक पास हो गया। विधेयक पास हो गया तो अब बूचड़खाने खुल गए। विदेशी जब भारत में थे तो बताते हैं कि केवल 14 बूचड़खाने थे। अंग्रेजों के जाने के बाद अब कितने हजार तक माना और ज़्यादा तक भी उनकी माना गिनती बढ़ गई। कितनी गिनती बढ़ गई आजकल, तो कितने माना बूचड़खाने खुल गए हैं। तो आप सोचिए कि उन बूचड़खानों में जिन जानवरों की हत्या हो रही है उनका जिम्मेवार कौन? इनडायरेक्ट जिन्होंने विधेयक के ऊपर साइन किए, विधेयक को पास होने की छुट्टी दी। अब मान लीजिए किसी प्लेन में इस जन्म में नहीं अगले जन्म में ये 300 ही लोग सवार हैं और प्लेन क्रैश हो जाता है, एक साथ कहीं पर क्रैश हो जाता है। कहेंगे भाई 300 लोग एक साथ कैसे गए? क्या योजना थी जो 300 के 300 एक साथ? लेकिन कर्म की गति गहन है, हमें थोड़ी बताया जाएगा कि यही प्लेन में इधर से आए और पहले से योजना थी, और ऊपर वाले ने कोई पहले से योजना थोड़ी बना रखी। हमारे कर्म, हमारे लो क्वालिटी के थॉट्स ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं कि ऐसी हो जाती है, ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और अगर हमारे विचार अच्छे हो, ऊंचे हो, तो ऐसी घटनाएं होने को भी बचा लेते हैं। तो ऐसे एक साथ कई लोगों को सजा मिल जाती, घटनाएं हो जाती, अकाल मृत्यु, प्लेन में आग लग गई, अंदर ही अंदर जल रहे हैं, कोई मार्ग नहीं है, कहाँ जाएं? कितना कष्टकारी होता है। अकाल मृत्यु तो किसी भी प्रकार से हो कष्टकारी होती है। तो ये एक उदाहरण है, और भी ऐसे कई घटनाएं हैं, कितने उदाहरण हैं जिसमें हम हिंसा करते हैं, अन्याय करते हैं, मिलकर के करते हैं सारे फॉर फन। हमारे लिए तो फन है, लेकिन किसी के लिए वो जान पर बनाई है। तो जो इकट्ठे मिलकर के उस फन का आनंद ले रहे हैं, उनकी इकट्ठी अकाल मृत्यु कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हो जाती है। बस गिर गई, कहीं 40 लोग पानी में गिरे, एक साथ चले गए, कोयले की खान में आग लग गई, इतने मजदूर जल के मरे। इकट्ठे ऐसी कई जगह घटना हो जाती हैं, इकट्ठे पाप किया और इकट्ठी मौतें हो गई। ऐसे कई कारण हैं, इस पर विचार करेंगे तो कई दिन गुजर जाएंगे। कई तरह के अलग अलग ट्रेजेडी होती है, अलग अलग लोग शिकार बनते हैं। अब एक और बात होती है, मान लीजिए अगर कोई आतंकवादी उग्रवादी है, उसने कोई एक बम फेंका, और बम में फेंका, और चाहे सिविलियन थे, चाहे सेना के लोग थे, चाहे कोई भी थे, 20 लोग एक साथ चले गए। 20 लोग एक साथ चले गए, ना उनका नामो निशान बचा, ना उनके शव बचे। अब गवर्नमेंट उस आतंकवादी को पकड़ लेती है, पकड़ेगी और उसको फांसी देगी। जैसे कसाब को फांसी माना फांसी होती है, जैसे लोगों को कईयों को फांसी होती है। अगर नॉर्मल हत्या की जाती है तो उम्र कैद दी जाती है, लेकिन अगर हत्या का तरीका जघन्य है तो फांसी दी जाती है। भारतीय पिनल कोड के अनुसार, दंड संहिता के अनुसार, एक हत्या के बदले एक फांसी, एक हत्या के बदले एक आजीवन कारावास। उसने तो 20 लोगों को मारा है, तो गवर्नमेंट ने मान लो उसको सजा दी, एक फांसी दी, और गवर्नमेंट के हिसाब से उसकी सजा पूरी हो गई। लेकिन जो सूक्ष्म गवर्नमेंट है उसके हिसाब से सजा पूरी नहीं हुई। अभी 19 हत्याओं का बदला बाकी है। ये बदला कौन लेता है? कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति नहीं लेता है। भाई किसने बदला लिया? यही तो कमाल की बात है। तो वो कर्म ही बदला लेता है। अब उन 19 हत्याओं का बदला कैसे होगा, उसका तरीका सूक्ष्म गवर्नमेंट के पास है। वो आत्मा किसी माँ के गर्भ में जाएगी,
और बच्चा बन कर के धरती पर जन्म लेके आएगी, आँख खोलेगी और फिर उसकी आँखें बंद हो जाएंगी, मतलब उसको जीवन नहीं मिलेगा। हमारे घरों में बच्चे आते हैं कई बार और चले जाते हैं, तो घर के लोग बहुत दुखी होते हैं कि बच्चा आया और चला गया, तो भाई वो आपका था ही नहीं और चला गया। मेरा है सो कहते हैं ना, जाए नहीं, और जो चला गया सो मेरा नहीं। आपका होता तो रहता आपके साथ। तो ये कौन था? ये एक अपराधी था जो जेल भुगतने आया था। एक जेल गवर्नमेंट की है और एक जेल एक गर्भ जेल है। गवर्नमेंट वाली जेल से कड़ी जेल है गर्भ जेल। वो जेल एक ही जगह है और ये जेल तो घर घर में है, क्योंकि अपराधी इतने हैं। तो देखो, आंख खोली और फिर गया, फिर दूसरी जेल में गया। और कई बार ऐसा होता है कि जब वो अपराधी आत्मा जेल में है तो माँ भी बड़ी कष्ट में रहती है, 50,000 की दवाइयाँ खाती हैं, खा जाती, हाय हाय करती रहती हैं। 50,000 की दवाई खा गई, फिर भी बच्चा नहीं जिया। घर वाले कहते हैं कि हमारे को तो बड़ा धक्का लगा, हमारा तो बड़ा लॉस हो गया। अरे लॉस नहीं हुआ, फायदा हुआ, अच्छा हुआ कि वो ऐसी आत्मा गई, वो तुम्हारे अनुकूल ही नहीं थी, परंतु ज्ञान ना होने के कारण हम दुखी होते रहते हैं। भगवान ने बच्चा दिया और ले लिया, तो बाबा कहते हैं कि भगवान ने दिया और वो ले लिया तो रोते क्यों हो? लेकिन अटैचमेंट हो जाती है कि हमारे घर बच्चा आता है, बच्चा आएगा तो खुशी होगी, लेकिन वो चले गए। फिर कई लोगों के मन में सवाल आता है कि भाई उस माँ का क्या दोष? चलो बच्चा तो अपराधी था, आतंकवादी, दादी का क्या दोष? दादी तो हनुमान को प्रसाद बोल करके आई थी कि बच्चा आएगा तो मैं शवामणि लगाऊंगी। बुआ ने भी पता नहीं कितनी योजना बना रखी थी, कितने लोग खुशी मनाने के लिए नानी ने अलग से पोतड़े इकट्ठे कर रखे थे। उनका क्या दोष है भाई? उनका दोष ये है कि जब कोई भी व्यक्ति समाज विरोधी कर्म करता है तो वो अकेला नहीं होता है। जैसे बम फेंकने वाले के कोई कपड़े तो धोता होगा, कोई खाना बना के देता होगा, कोई बम के लिए पैसे अरेंज करता होगा, कोई किसी मकान में उसको ठहराता होगा, पुलिस आती होगी तो कोई उसे छिपाता होगा। तो ये वो लोग जो उसके पाप कर्म में सहयोगी थे, पाप को भुगताने में भी यही सहयोगी बनेंगे, इस जन्म में या पिछले जन्म में। तो जो माँ बनी, पिता बने, दादी बनी, बुआ बनी, दादा बने, वो कहीं ना कहीं उसके कर्म भोग में सहयोगी थे। और क्योंकि जन्म तो कर्म तो चलते जन्म जन्म, और जन्म बदल जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं कि क्या कर्म करके आए हैं। इसलिए हमें कर्मों को बहुत अच्छे से समझना है और हमें कर्मों की गति को सुधारना है, हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना है और हमें ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करना है जो और हम सजा के भागीदारी बने। ओम शांति।